Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. So as we seen pressure chapter, ढेर सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया. Now today that we are going to discuss about the Pascal's law. ठीक है, Pascal's law. तो व्हाट इज पास्कल लॉ? सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, देन आफ्टर दैट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, पास्कल लॉ. द प्रेशर exerted at a point in or point on an enclosed liquid is transmitted in all direction without diminishing in its magnitude. ठीक है, क्या मतलब है? The pressure exerted at a point on an enclosed liquid is transmitted in all direction without diminishing in its magnitude. किसी भी लिक्विड में जो इनक्लोज कंटेनर के अंदर है, मतलब कंटेनर इज क्लोज्ड कंटेनर. ठीक है, सपोज मान लो ये इसके अंदर लिक्विड फिल है. अब आपको पता लिक्विड फिल है, तो सपोज मान लो मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, ए एंड बी. 2 पॉइंट मैंने लिया. ए पॉइंट का प्रेशर है सपोज 2 पास्कल और बी पॉइंट का प्रेशर है सपोज 5 पास्कल. अभी ये है प्रेशर. अब मैंने क्या करा, प्रेशर में कुछ फोर्स लगाया कुछ एरिया पे और कुछ प्रेशर को मैंने चेंज किया. और वो जो मैंने चेंज किया प्रेशर को, मतलब मैंने फोर्स लगा के जो प्रेशर बनाया वो 2 पास्कल का सपोज बनाया. तो ये जो 2 पास्कल है ना, लिक्विड के हर पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होगा ऑल डायरेक्शन में, और वो डिमिनिश नहीं होगा. मतलब कहीं पे 2 पास्कल कहीं पे 3 पास्कल, ऐसा नहीं, हर जगह पे 2 पास्कल ही जाएगा. तो ये पहले से 2 पास्कल था, अभी फिर से कितना आएगा, जो चेंज मैंने लाया वो 2 पास्कल. तो टोटल कितना हो गया, 4 पास्कल. मतलब पॉइंट ए के पास अब प्रेशर हो जाएगा 4 पास्कल. उसी तरीके से पॉइंट बी के पास 5 पास्कल था, मैंने चेंज किया कितना, 2 पास्कल का, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 पास्कल. मेरी बात को समझ रहे हो ना? मतलब जो भी मैंने प्रेशर को चेंज किया लिक्विड में, थ्रू आउट द लिक्विड, वो प्रेशर चेंज सेम हर जगह पे ट्रांसमिट कर जाएगा. एंड दैट वाज द पास्कल लॉ. पास्कल ने यही बोला था कि कोई इनक्लोज्ड कंटेनर है, तो जो आप प्रेशर में चेंज ला रहे हो, वो सेम चेंज हर पॉइंट पे हर डायरेक्शन में लिक्विड में ट्रांसमिट करेगा. क्लियर है? ऐसा नहीं कि वो प्रेशर इंक्रीज करके होगा या डिक्रीज करके होगा, वही प्रेशर चेंज हर जगह पे ट्रांसमिट करेगा. क्लियर है मेरी बात? चलो ठीक है. अब इस पास्कल लॉ की वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने एक सेटअप भी बनाया, और वो क्या सेटअप था, सपोज यू ट्यूब, इस तरीके का कोई ग्लास का ट्यूब बनाया या किसी चीज़ का ट्यूब बनाया. इसमें क्या किया गया, एक पिस्टन लगाया गया. पिस्टन क्या होता है वो मैं अभी डिटेल में बताऊंगा. ठीक है, ये पिस्टन लगाया गया, मतलब ये मूव करेगा अप एंड डाउन. यहाँ पे भी एक पिस्टन लगाया गया. अब देखा क्या गया, जैसे सपोज मान लो 1 kg का ब्लॉक मैंने यहाँ पे रखा, तो ये नीचे की तरफ कंप्रेस्ड होने लगा और ये ऊपर की तरफ राइज करने लगा. तो ये क्या प्रूफ कर रहा है कि प्रेशर जो हमने चेंज करा, 1 kg का ब्लॉक है, मास है, उसका वेट होगा और कुछ एरिया पे रखा, तो जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर हर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, वो प्रेशर हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है. तो क्या होगा, ये जो प्रेशर आया वो राइज करने लगा. सपोज मान लो मैं भी यहाँ पे भी 1 kg का ब्लॉक रख दूँ, तो ये भी उतना ही होगा. तो इक्वल बैलेंस पे रहेगा, मीन्स दोनों की पोजीशन इक्वल लाइन पे रहेंगे. क्लियर है ना? अब देखो मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ, पास्कल लॉ की एप्लीकेशन का लिख लिया था ना, पॉज करके लिख लो. एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ. एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ. फर्स्ट एप्लीकेशन की मैं बात करता हूं, दैट इज
हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं ना, जितने भी ऑटोमोबाइल है, ठीक है ना, सपोज मैं बात कर रहा हूँ बस या ट्रक की, तो बस या ट्रक में जो ब्रेक होते हैं ना, पहले के टाइम में होते थे मैकेनिकल ब्रेक, मतलब वायर से कनेक्टेड होते थे, लीवर से कनेक्टेड होते। वो प्रेस करता था पैर से, तो वो लीवर खींचता था और जाके ब्रेक लगता था। तो उसमें बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ता था और इफेक्टिव कम होता था। मतलब मैंने जितना फोर्स लगा करके उस लीवर को खींचा, जैसे बाईसाइकिल में आपने देखा होगा वायर होता है, वायर को जितना ताकत लगा करके आप प्रेस करो उतना ही जा करके वो कंप्रेस करके और ब्रेक को रोकता। ठीक है, मतलब साइकिल को रोकता। ठीक है, रबर क्या होते हैं, रिम पे आकर के स्ट्राइक करते हैं और इस तरीके से उसे कंप्रेस करते हैं। जितना आप फोर्स लगाओ उस फोर्स में ना आपका इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं। ठीक है, लॉसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो जितना आपने फोर्स लगाया वो वहाँ पे गया, कुछ उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं हुआ। तो हाइड्रोलिक ब्रेक का मतलब क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे अभी मैं बातें करूंगा और भी, ठीक है ना। उस पर क्या होगा ना, जैसे ही आप स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे वो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स क्रिएट करके, और वो आपकी फोर्स जितना आपने फोर्स लगाया उससे ज़्यादा इफेक्टिव फोर्स बना करके वो ऑटोमोबाइल को रोकेगा। सेकेंड इज हाइड्रोलिक जैक। आपने पहले के टाइम में देखा होगा कार वगैरह को लिफ्ट करने के लिए इस तरीके के स्क्रू जैक होते थे। ठीक है, यहां से रॉड इस तरीके से रॉड से घुमाया जाता था तो वो ऊपर की तरफ बोल्ट उठता था। ठीक है, तो उठता था तो कार को राइज करता था। तो जितना मैंने ताकत लगाया उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा। बट हाइड्रोलिक जैक में क्या होता है, पैर से इस तरीके से प्रेस करो और ये इस तरीके से राइज करेगा, कार को इजी वे में लिफ्ट कर देगा, आप पंचर बना सकते हो। ठीक है, तो बार बार ही कर सकते हो पंचर कार को, और बार बार ही आप बना सकते हो क्योंकि अब उठाना आसान हो गया। नाउ लास्ट वन इज हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, अगर मेरे पास बहुत ही बड़ा कास्ट आयरन का ब्लॉक है, उसको मेरे को क्या करना है, बेंड करना, उसकी डायमेंशन चेंज करनी है, तो मैं हैमर लेकर के आऊँ, हैमर से हिट करूँ तो कितना डिफिकल्ट होगा, जितना मैंने फोर्स लगाया वही काम करेगा। बट अगर मैं चाह रहा हूँ मैंने जितना फोर्स लगाया उससे ज़्यादा फोर्स वो प्रोड्यूस कर दे किसी तरीके से, तो क्या होगा, इफेक्टिव हो जाएगा और वो ब्लॉक की डायमेंशन ईजी वे में चेंज हो जाएगी। तो हाइड्रोलिक प्रेस का यही काम होता है कि आपने जितना फोर्स लगाया उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करके वो उसको वहाँ पे डायमेंशन को चेंज कर देगा। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। अभी बातें होंगी, अभी और भी क्लियरली समझ आएगा आपको कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, देखो अब मैं बातें करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन या हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन या हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरीके का है, दिस इज अ पिस्टन, दिस इज ऑल्सो पिस्टन। ठीक है, अब देखो ये पिस्टन क्या, आपने होली खेला होगा ही खेला, नहीं खेले हो तो इस बारी खेल के देखना, है ना। होली खेला होगा तो पिचकारी तो देखा ही होगा, ये भी नहीं देखा इस बारी देख लेना। ठीक है, कुछ इस तरीके के, या नीडल तो देखा होगा, इंजेक्शन तो पड़े होंगे। ठीक है ना, लाइक दिस। तो ये जो बाहर का जो आउटर केज होता है दिस, ठीक है, जिसको आप पकड़ के रखे रहते हो हाथ पे, ये होता है पिस्टन, सॉरी ये होता है सिलेंडर। और ये जो मूव करता है अप एंड डाउन, ठीक है, ऊपर की तरफ वॉल से कांटेक्ट होकर के अप जाता डाउन जाता, ये होता पिस्टन। मतलब टाइटली कांटेक्ट होकर के अप एंड डाउन हो रहा, तो यही ये है मूवेबल पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन अप होगा डाउन होगा और इसके अंदर लिक्विड भरे हैं, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जो कंप्रेस नहीं हो। ठीक है, सपोज ये इसकी एरिया A1 है, मीन्स व्हाट इज A1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉलर पिस्टन। A2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ
लार्जर पिस्टन। ठीक है, देखो साइज बड़ा है तो इसकी A2 मैंने बोल दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इस लिक्विड में कहीं कहीं हर जगह पे अलग अलग प्रेशर होगा। मैंने यहां से फोर्स लगाया F1, F1 इज फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन। ठीक है, तो देखो F1 फोर्स लगाया तो ये नीचे कंप्रेस हुआ, तो फोर्स लगाया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे प्रेशर में चेंज आएगा, मतलब प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा। जो प्रेशर यहाँ पे मैंने क्रिएट करा, जो प्रेशर यहाँ पे हुआ, वही प्रेशर लिक्विड के हर पॉइंट पे क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, और वो यहाँ पे भी आएगा, इसके भी बेस पे एरिया पे आएगा, और यही प्रेशर यहाँ पे क्या करेगा, फोर्स प्रोड्यूस कर देगा, फोर्स बनाएगा, एंड दैट इज F2। तो मैंने क्या बोला, देखो मैंने यहाँ पे बोला दैट इज जो चेंज इन प्रेशर आएगा, मतलब मैंने फोर्स लगाया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तो जो भी चेंज ऑन प्रेशर आएगा दैट इज F1/A1 होगा। अब वही चेंज इन प्रेशर यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि लिक्विड में मैंने पास्कल का यही लॉ है, तो चेंज इन प्रेशर यहाँ पे आएगा, तो इसके लिए क्या होगा, फोर्स F2/A2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 देखो चेंज इन प्रेशर, LHS इक्वल है तो RHS को भी इक्वल होना होगा, तो मैं लिख सकता हूँ F2/A2 इज इक्वल टू F1/A1। तो यहाँ से F2 का फॉर्मूला क्या होगा, F1 इंटू A2/A1। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का फॉर्मूला हो गया। अब देखो मैंने प्रिंसिपल की बातें करा, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको किस तरीके से आया। अब यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो स्टेटमेंट क्या होगा प्रिंसिपल का, ठीक है, देखना स्टेटमेंट, द स्मॉलर फोर्स अप्लाइड ऑन smaller area is transmitted to produce larger force on bigger area। ठीक है, द स्मॉलर फोर्स इज अप्लाइड ऑन स्मॉलर एरिया, यहाँ पे जो फोर्स लगा स्मॉलर एरिया पे वो ट्रांसमिट होगा, मतलब वो प्रेशर जनरेट करेगा, और वही प्रेशर हर जगह पे ट्रांसमिट होगा और प्रोड्यूस करेगा लार्जर फोर्स ऑन बिगर एरिया, इस पे लार्जर फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो यही तो मैंने बोला था प्रेस में, जैक में, कि आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे और वो एक्सेस फोर्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लिख लो सारे को, फिर एक मैं न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ। पॉज करो वीडियो को, लिखो, देखो F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2/A1। व्हाट इज A2, व्हाट इज A1? A2 इज द एरिया ऑफ larger piston and A1 is the area of a smaller piston. F1 is the force applied on the smaller area and F2 is the force that generated in larger area. चलो ठीक है, रब कर रहा हूँ। देखो एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, क्वेश्चन, ठीक है, इन हाइड्रोलिक जैक force of 10 Newton is applied on area of 10 meter square. Find the force that produced on piston having area 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, देखो सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो, है ना, होते या नहीं होते, उसके बाद देखो। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ट्राई कर लिए ना, मैच करो। अब देखो हाइड्रोलिक जैक, एक हाइड्रोलिक जैक दे रखा जिसपे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, अप्लाइड ऑन एरिया, और एरिया कितने, कौन से एरिया पे अप्लाई हो रहा है, 10 मीटर स्क्वायर पे। मेरे को फोर्स कैलकुलेट करना है
और किस पे, जब एरिया 20 मीटर स्क्वायर है। तो देखो स्मॉलर एरिया को मैंने A1 से लिखा था और उस पर जो फोर्स लग रहा था F1 लिखा था, लार्जर एरिया को A2 लिखा था और उस पर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था F2 लिखा था। तो देखो ये स्मॉलर एरिया तो A1, इस पर फोर्स लग रहा है इसलिए F1, F2 A2। अब मेरे को F2 निकालना है तो F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 अपॉन A1, फॉर्मूला मैंने दे रखा था। F1 की वैल्यू 10, A2 की वैल्यू दैट इज 20, A1 की वैल्यू 10, दिस इज 10 10 कैंसिल 20 न्यूटन। देखो आपने फोर्स दिया था 10 न्यूटन, डबल यहाँ प्रोड्यूस कर दिया इसने 20 न्यूटन का, मतलब आपकी बॉडी या आपने जो इनपुट फोर्स जो दिया था वो 10 न्यूटन का दिया था, और ये क्या हो गया, एरिया डबल होने से देखो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का ही होगा। ये एरिया A1 और ये एरिया A2, यहाँ पे फोर्स मिला F2, यहाँ पे फोर्स हमने दिया F1, कुछ इस तरीके का ही सेटअप होगा। ठीक है ना। चलो लिख लिया ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। In an hydraulic lift, a car of mass 1500 kg placed on area of 10 meter square. Find the force required to lift the car on. Find the force required to lift the car on piston or on smaller piston having area 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। चलो हो गया। अब देखो मैच करो। कुछ इस तरीके का लिफ्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहाँ पे इस वाले बड़े वाले पे कार रखा हुआ, ठीक है ना, कार, और कार की मास दे रखी है दैट इज 1500 kg। अब देखो मास है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचेगा तो वेट होगा दैट इज mg विच इज इक्वल टू 1500 इंटू 10 दैट इज 15,000 न्यूटन। ये वेट आ गया। और इस वाले जहां पे कार रखा वो उसका एरिया दे रखा, मीन्स दिस A2 इज गिवन दैट इज 10 मीटर स्क्वायर। अच्छा W1 क्या है, यही तो हमारा फोर्स है F2, ठीक है ना। अब इस वाले छोटे वाले एरिया की बात करता हूं, ठीक है। तो छोटा वाला एरिया दे रखा है A1 कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि ये मीटर में दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 100 एक बारी 100 से डिवाइड करोगे मीटर में तो एक बारी और करो तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक 100 कैंसिल, दिस इज 1/100 मीटर स्क्वायर, दिस इज A1। F1 क्या दे रखा, वही तो मेरे को कैलकुलेट करना कि कितना फोर्स लगाऊं कि ये कार लिफ्ट कर जाए। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, F1 या F2 इज इक्वल टू, ये याद होगा, A2/A1। मेरे को F1 चाहिए तो F1 को वहीं पे रहने दो, F2 इधर, A1/A2। तो ये क्या हो गया, F1 इज इक्वल टू F2 A1/A2। अच्छा F2 कितना, 15,000, A1 कितना, दैट इज 1/100, A2 कितना 10 है। देख लो, मतलब 10/1 लिख देता हूँ सो दैट की कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। 15,000 इंटू 1/100 इंटू 1/10, 1 2 3, 1 2 3, दिस इज
15 न्यूटन। मतलब मेरे को जो F1 फोर्स चाहिए 15 न्यूटन। सिर्फ इतनी हेवी कार 15 न्यूटन 15 न्यूटन का आप यहाँ पे फोर्स लगा दोगे तो कार लिफ्ट कर जाएगी। सोच लो कितना कम फोर्स में कितनी हेवी कार को आप लिफ्ट कर दे रहे हो। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। आई होप समझ आया होगा, ठीक है ना। देख लो वीडियो को पॉज करके लिख लो एक बार ये। चलो ठीक है ना। तो देखो इस तरीके से हमने चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है ना। अब कंप्लीट हो गया चैप्टर। So this is all about the pressure. So thank you.